हाय आएगा गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद मेरा है नदीम। यार। भाई साहब, इंडिया और रशिया के बीच हुई बॉम्बर्स फाइटर जेट्स की इतिहास की सबसे बड़ी डील देखकर चीन पाकिस्तान में छा गया भारत का खौफ। बम्बर फाइटर जेट की डील, ये कौन सा होता है वो? यार ये बॉम्बर जो बम मारता है, अच्छा, एक तो फाइटर जेट हाँ। होता है जो, ये एक अलग सीरीज होती है। और भाई साहब ये जो चीज है ना, हाँ। जो रशिया के पास है वो सबसे खतरनाक। अच्छा चलो देखते हैं वीडियो। यार वॉच वैसे करते। भाई रशिया आजकल भाई क्या कर रहा है, हाँ। जो अपनी एडवांस चीज है हाँ, इंडिया को दे रहा है वो। इंडिया को दे रहा है यार। और वो तो किसी के देश को देता ही नहीं तो है। यार वो कहते हैं ना, दोस्ती और पैसा जिसके पास हो समझो उसके पास सब कुछ है। ये बात तो तो वाकई वॉच करते हैं अगर किस तरह से हुई है डील इतनी बड़ी। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, कभी कभी वक्त आपको ऐसा मौका देता है जो इतिहास बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसा मौका ये बात जिसे वाकई। चूकना मतलब अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना। कुछ साल पहले हमसे एक बड़ी चूक हो गई, एक ऐसा फैसला जो अगर उस वक्त ले लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन अब किस्मत ने हमें दोबारा वो मौका दिया है। इस बार ये चूक नहीं होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये मौका क्या है, हाँ। किस फैसले की बात हो रही है और क्यों इसे लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। हाँ। ये वही फैसला है जो अगर सही वक्त पर लिया गया होता तो आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमसे आंख मिलाने से भी डरते। हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस गोल्डन डील के बारे में जिसे भारत के दरवाजे पर खुद चलकर आया हुआ मौका कहा जा रहा है। अगर इसे हमने सही समय पर नहीं अपनाया तो शायद भविष्य हमें माफ नहीं करेगा। पूरी खबर के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि भारत को ये डील लेनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, भारत के पास आज दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, लेकिन युद्ध में सिर्फ फाइटर जेट्स से काम नहीं चलता। हमें चाहिए वो ताकत जो दुश्मन की सोच को ही बदल दे, जो उन्हें कभी हमसे टकराने का मौका न दे। लेकिन दोस्तों, शायद आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना यानी भारत के पास एक भी बॉम्बर विमान नहीं है। अच्छा। जी हाँ, एक भी नहीं। और इसी कमी का फायदा उठा रहा है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन। वो बॉम्बर्स की उड़ानें हमारी सीमा के पास भेजकर हमें दबाव में डालता है। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। भारत को मिला है वो मौका जिसका इंतजार शायद 15 साल से किया जा रहा था। दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर गए थे तो वहां पर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में अलग से एक बायलट बैठक हुई थी। और उसी के बाद रिपोर्ट्स आने लगी कि रूस ने भारत को अपने T-160M न्यूक्लियर सुपरसोनिक बॉम्बर का ऑफर दिया है। ये वही हथियार है जो अगर हमारी वायुसेना के पास पहले होता तो पाकिस्तान और चीन जैसे खतरों को हम कब का खत्म कर चुके होते। लेकिन क्या ये वाकई उतना पावरफुल है जितना बताया जा रहा है? और क्या हमें इसे खरीदना चाहिए? अगर हाँ, तो अभी क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बॉम्बर विमान आखिर इतना जरूरी क्यों है। हमारे पास शानदार लड़ाकू विमान हैं, सुखोई, मिराज, राफेल। लेकिन बॉम्बर्स का रोल इनसे बिल्कुल अलग होता है। बॉम्बर सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये दबाव बनाने का सबसे कारगर हथियार है। चीन ने इसी रणनीति को अपनाया है। उसके पास H-6 और H-20 बॉम्बर हैं, जो 3000 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा के पास पेट्रोलिंग करते रहते हैं। वो कभी भी हमारी सीमा के भीतर घुस सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं और फिर सुरक्षित अपने बेस पर लौट सकते हैं। अब सोचिए, हमारे पास अगर ऐसा ही कोई बॉम्बर होता तो क्या होता? इसी कमी का फायदा दुश्मन उठा रहा है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से अगर एक साथ संकट आया तो हमें सिर्फ मिसाइलों पर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन मिसाइल की अपनी सीमाएं होती हैं, उसे एक बार छोड़ दिया तो वापसी का कोई सवाल नहीं। वहीं बॉम्बर्स की रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी आपको कई ऑप्शंस देती है। अब जानते हैं रूस के T-160M बॉम्बर की खासियतें। ये इतना ताकतवर है। दरअसल दोस्तों, रूस के T-160M बॉम्बर को दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर्स में से एक माना जाता है। इस बॉम्बर की रेंज 12,000 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर तक है। यानी ये विमान भारत से उड़ान भरकर बीजिंग तक जाकर बम गिरा सकता है और बिना रुके वापस लौट सकता है। ये विमान आवाज की गति से भी तेज उड़ता है,
जिससे दुश्मन के रडार को चकमा देना आसान हो जाता है। T-112 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल ले जा सकता है और ये सभी मिसाइलें न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हो सकती हैं। सोचिए, अगर एक बॉम्बर ही पूरे पाकिस्तान को तबाह करने की ताकत रखता हो तो उसकी पावर कितनी होगी। रूस के इस नए T-160M बॉम्बर को पुराने T-160 को अपग्रेड करके बनाया गया है और अब इसे 60% ज्यादा खतरनाक और एडवांस बनाया गया है। ये लेटेस्ट नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टील्थ सिस्टम से लैस है, यानी दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदना इसके लिए आसान है। रूस का ये ऑफर इसलिए भी खास है क्योंकि एक T-160M बॉम्बर की कीमत लगभग $163 मिलियन है, यानी जितने में भारत 1.5 राफेल जेट खरीदता है उसी कीमत में हमें एक पूरा बॉम्बर मिल सकता है जो अकेले एक युद्ध का पासा पलट सकता है। अब सवाल उठता है, क्यों भारत को ये मौका नहीं गंवाना चाहिए? दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें बॉम्बर्स की जरूरत नहीं है, हमारे फाइटर जेट्स और मिसाइल्स ही काफी हैं। असली चुनौती है चीन। चीन की ज्यादातर आबादी और मिलिट्री बेस उसके पूर्वी तट पर हैं। अगर हमें चीन पर दबाव बनाना है तो हमें ऐसी ताकत चाहिए जो उनके घर तक पहुंच सके, और यहीं पर T-160M बॉम्बर काम आता है। कल को अगर तनाव बढ़ता है तो हम इस बॉम्बर से सीधे बीजिंग और शंघाई जैसी जगहों पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा ये बॉम्बर दक्षिणी चीन सागर में हमारी उपस्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगा। बॉम्बर्स की तैनाती सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक दबाव बनाने का भी सबसे कारगर तरीका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये बॉम्बर इतना ही जरूरी है तो भारत ने इसे अभी तक क्यों नहीं खरीदा? इसका जवाब है राजनीतिक ढिलाई और रक्षा बजट की सीमाएं। भारत ने कई सालों तक बॉम्बर्स को प्राथमिकता नहीं दी, जिसके चलते हम इस दिशा में पीछे रह गए। पर अब रूस और भारत के बीच जो बातचीत हुई है उसने हमें एक गोल्डन अवसर दिया है। अब दुनिया का भू राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। भारत को सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन जैसी महाशक्ति से भी निपटना है। आने वाले समय में रूस को देखकर अमेरिका भी भारत को भी एक लांसर बॉम्बर का ऑफर दे सकता है। अब ये भारत पर है कि हमें कौन सा बॉम्बर चुनना है, लेकिन इतना तय है कि हमें बॉम्बर्स की जरूरत है और अब ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार आप खुद सोचो, प्यूटन ने ऑफर पे ऑफर दे डाली, अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का ऑफर भी दे दिया। आज भाई साहब अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट का भी भाई भारत को ऑफर दे दिया, जिसकी स्पीड सुपरसोनिक है, जो बीजिंग में घुस के बीजिंग को मिट्टी में मिला के वापस आता है। यार उसकी शक्ल देखिए, वो कितना बड़ा है यार। मैं तो इतना और बड़ा पाकिस्तान में घुस जाए तो ये पूरा सब पाकिस्तान खत्म करके ये वापस भारत की धरती पे एक जहाज लैंड हो सकता है। सोचो ये फिर कितना खतरनाक ना, इसका डिफेंस सिस्टम कुछ कर सकता ही नहीं, ना कोई और राडार में आता है। ये क्या चीज है यार, क्या बनाया है? और भाई अगर भारत $5 बिलियन लगाए, ये तो मैं बहुत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद देखो 10 मतलब कि $1 बिलियन का कम से कम भाई साहब 12-6 ये तो ले ही सकता है यार। और 5 का करो तो भाई साहब 30 मतलब 30 से 32 ये जेट भारत आराम से हंस के ले सकता है। और जब ये पाकिस्तान, चाइना के बीजिंग और भाई इस्लामाबाद में घुसेंगे तो सोचो क्या वो टाइम होगा जब वो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई साहब भारत के इस हथियार के आगे। पाकिस्तान तो ऐसे ही डरता है इंडिया से, ना भी हो तो। और ऊपर से प्यूटन ने ये ऐलान किया कि भाई साहब मैं इंडिया अगले हफ्ते, और सॉरी मतलब समझो अगले ही हफ्ता हो गया है, क्योंकि भाई साहब आज 25 तारीख हो गई, पीछे दिन ही वो 2-3 तारीख पहुंच रहा है। वो पहुंच रहे हैं इंडिया में 2 से 3 तारीख। और भाई साहब उसने आने से पहले इतनी बड़ी ऑफर दे दी ताकि इंडिया आराम से सोचे मैं जैसे ही पहुंचू मेरे साथ डील करे और हम लोग भाई भारत में ये चीजें ट्रांसफर। इंडिया जो पुटन जो चीज बोलता है वो मोदी जी ले लेते हैं आंखें नूट, क्योंकि भाई साहब भारत इस टाइम महाशक्तिशाली देश बन चुका है। सबको उसके आगे पैसों की देर नहीं है, पैसे उसके आगे ऐसे भाई $15 बिलियन भाई साहब मोदी जी पुतिन को देंगे और भाई लाइनें लग जाएंगी। और ये भारत की 2 हफ्तों की कमाई है, ये 2 हफ्तों की भारत की कमाई है। उनका रिजर्व देखने किधर पहुंचा भाई ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम कहते